सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, जस्ट वेट। ओके, चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो मैं चैप्टर लिख देता हूँ, चैप्टर मेंशन कर देता हूँ कि हमारा चैप्टर 2। ठीक है, तो उसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है नीचे आपेली बहुपदी होनी घात जाना। देखो, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है कि हमें अगर यहाँ पे घात बतानी है तो घात सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी घात जो अपने पास कितनी है, 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहले का 5। ठीक है, पहले का आंसर 5। अब दूसरे में क्या बोला, दूसरे में समझते हैं। तो दूसरे में लिखा है वाई क्यूब 1 माइनस वाई की घात 4। वाई क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस वाई की घात कितनी है, 4। ओके, अब इनका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो वाई क्यूब का अगर मैं वाई से करूंगा थोड़ा तो हमारे पास वाई क्यूब आएगा, क्योंकि देखो वाई क्यूब का अगर 1 से होगा तो वाई क्यूब ही बनेगा माइनस। लेकिन यहाँ पे देखो सेम हमारे पास क्या है, हमारा जो आधार है ना, आधार अपने जो पाया समान है ना, तो घात क्या होगा हमारे पास, घात का सरवाड़ा होता है, घात का जोड़ होता है। तो 3 और 4 मतलब 7 हो जाएगा, तो वाई की घात हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है हमें, 7। तो हमारे पास जो सेकंड वाले का आंसर होगा वो होगा 7। सेकंड वाले का आंसर आएगा 7। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा आपको पहले में 5 और 7, 5 और 7। ठीक है, इसको किस प्रकार आया, कैलकुलेशन समझते जाना। बात करेंगे दूसरे की। तो दूसरे में दिया हमारे पास નીચેની પ્રત્યેક અભિવ્યક્તિઓમાં x સ્ક્વેરનો સહગુણક જણાવો। जो सहगुणक का એટલે समझ लो, सहगुणक। सहगुणक हम हिंदी में भी बोलते हैं और गुजराती में भी बोलते हैं। तो सहगुणक का मतलब जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे इसका मैं गुणक की बात करूंगा तो जहां कुछ नहीं होगा वहां पे मानेंगे 1, और संख्या कुछ नहीं है मतलब वहां पे प्लस। अब प्लस लिखो या फिर नहीं लिखो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हो ना तो आपको हमेशा माइनस का 1 लेना है, क्योंकि माइनस मेंशन करना पड़ता है, प्लस मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। चलिए, तो इसी प्रकार के हम क्या करते हैं, समझते हैं आगे। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, जो मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पहले में हमारे पास, सेकंड वाले में पहले में क्या दिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, पहले का आंसर 1 हो जाएगा फर्स्ट, पहले का आंसर 1। अब दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में क्या लिखा है हमारे पास समझो। यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 और 3x माइनस 4। तो इससे हमें कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे हम x माइनस 1 और 3x माइनस 4। ठीक है, तो मैं इसका शॉर्टली गुणा कर देता हूँ। चलो मैं थोड़ा लॉन्ग में बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, x का 3 से करेंगे तो 3x की घात हो जाएगी 2। फिर x का 4 से करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। फिर माइनस का 3x से करेंगे ना तो माइनस का 3x, और माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 4 से करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3x स्क्वायर, ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7x हो जाएगा और प्लस का आएगा 4। तो देखो एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया, 3 दिया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो 3 है, 3 है। ठीक है, तो दूसरे का हमारे पास, दूसरे में पहले का पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, दोनों हमारे करेक्ट है। बात करते हैं, बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में दिया है अपेल बहुपदी। हमारे पास एक बहुपदी दी गई है, वहां पे पी ऑफ 0 और पी ऑफ माइनस 2 दिया है, तो हमें उसको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पहले बहुपदी लिख लेते हैं। तो बहुपदी अपना पास है पी ऑफ एक्स बराबर, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, दस एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें क्या करना है, एक तो पी ऑफ 0 रखना है एक बार, और एक बार रखना है पी ऑफ माइनस 2, और उसका कैलकुलेशन निकालना है। तो कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, देखो पहले मैं पी ऑफ 0 रखता हूँ यहाँ पे, पी ऑफ 0। तो x के बदले में 0 रखा ना, तो जहां जहां हमारा x आएगा वहां वहां 0 लिखेंगे। तो 10 ब्रैकेट में 0 माइनस 4, 0 का वर्ग माइनस 3। ठीक है, चलो, तो अगर मैं 10 का 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा माइनस, और 0 का वर्ग निकालूंगा तो 0, 0 को 4 से गुणा करूंगा तो 0, बचेगा हमारे पास माइनस का 3। तो एग्जैक्ट ना तो 0 घटता है ना जुड़ता है, तो बचेगा हमारे पास आंसर माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। सो पहले का हमारे पास, तीसरे का पहला माइनस 3 दिया है। अब पी ऑफ, ये मैं लिख देता हूँ, पी ऑफ 0 माइनस 3 दिया है। अब नेक्स्ट में निकालेंगे हम पी ऑफ माइनस का 2। तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर माइनस 2 रखते हैं। तो 10 ब्रैकेट में माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 2 का वर्ग और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो माइनस 10, देखो 10 का गुणा माइनस 2 से होगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20। यहाँ पे माइनस 2 का वर्ग निकालेंगे तो प्लस का 4 होगा, और 4 का 4 से गुणा होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, एंड लास्ट में बचा माइनस का 3।
तो 16 और 20 36, 36 और 3 हो जाएगा 39। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ माइनस का 2 बराबर 39, लेकिन माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 39। ओके, सो दोनों ही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक आंसर ये है और एक आंसर ये वाला है, ये वाला, ठीक है। दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। 4 में क्या दिया हमारे पास, 5p माइनस 3q का घन है, नु विस्तरण करो। विस्तरण क्या हमारे करना, मतलब बताना है उसे विस्तार में। देखो क्वेश्चन दिया 5p माइनस 3q का घन। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, इसको डायरेक्टली लिखते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस आएगा b क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अंदर कीमत रखेंगे डायरेक्टली, तो जो पहली वाली कीमत है ना वो a की हो जाएगी और जो दूसरी वाली वो हो जाएगी b की, ठीक है। सिर्फ कीमत डालना है। ओके, तो हमारे पास a की कीमत क्या है 5p, तो 5p का घन हो जाएगा हमारा माइनस 3, और a की कीमत 5p और b की कीमत देखो एक हमारे पास a का स्क्वायर है, इसलिए मैंने 5p का स्क्वायर निकाला, क्योंकि 5p हमारे पास a की कीमत थी, b की कीमत है 3q, फिर प्लस 3, a की कीमत 5p और b की कीमत 3q का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, और लास्ट में बात 3q का घन हो जाएगा, 3q का घन। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पहले वैल्यू रख देना है और उसका कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है। तो 5 का घन होता है हमारे पास 25, ये p का घन हो जाएगा सीधा माइनस। अब देखो ये 5 का पहले वर्ग निकालेंगे, तो 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 तिया 75, 75 डबल हो जाएगा 150, मतलब 225 आ जाएगा, ठीक है। 225 p स्क्वायर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इनका करेंगे हमारे पास देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 45 तिया 45 90, मतलब 135 हो जाएगा, 135 p क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग होता है 9, तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सेम हो, मतलब जिसे हम प्लस और माइनस कर सकें। एक बार हमारा आंसर चेक करते हैं। देखो 125 क्यू हो जाएगा हमारे पास, 2 मिनट यहाँ पे, ओके सही है, जस्ट वेट, एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी। एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे 27 नहीं है, मतलब यहाँ पे 27 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं हमने बाकी सारा किया है सही, जस्ट वेट। क्वेश्चन पूरा ही हमारा गलत हो गया, एक बार बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार देखो हमारे पास 5 का क्यूब 125 होता है, 125, ये पी क्यूब होगा माइनस, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन सही था, फिर भी हम एक बार निकालें। देखो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 25 तिया 75, और 75 तिया 225 होता है, 225 परफेक्ट है, 225 पी स्क्वायर क्यू, प्लस है तो प्लस। अब 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 और 135 हो जाएगा, 135 पी क्यू स्क्वायर, और जो 3 हमारे पास है ना, ये जो जस्ट वेट, हाँ 135 पी क्यू स्क्वायर माइनस 3 का घन हो जाएगा हमारे पास 27, तो 27 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने फॉर्मूला कुछ दूसरी तरीके से रखा है, आपका आंसर ये भी सही है। अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब करके रखोगे तो भी आंसर हमारा सही निकले। देखो पहला 125 पी क्यूब पहला सही है, दूसरा 27 क्यूब सही है, 225 पी स्क्वायर क्यूब, 225 पी स्क्वायर क्यूब, और 135 पी क्यू स्क्वायर, 135 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे पीछे है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला आप चेंज करोगे ना, जैसे लिखोगे यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर प्लस 3a, यहाँ पे माइनस लिखोगे, सॉरी यहाँ पे लिखोगे माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो हमारा आंसर आराम से वही निकलेगा जो क्वेश्चन में पूछा है। मैंने क्या किया, फॉर्मूले को एक्सचेंज करके आंसर निकाला, ठीक है। इसे रफ करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पढ़ चुका है। बात करेंगे हम 5वें की, क्वेश्चन नंबर 5वां थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। 5वें दिया है
4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस में 1। याद रखना हमें अवयव निकालना, तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये होता है कि इनका मैं वर्ग निकालूंगा। ठीक है, वर्ग कैसे निकालूंगा? देखो हमारे पास 4 का और 1 का गुणाकार करेंगे पहले, तो 4 आएगा और 4 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, लासा 2 2 4, फिर 2 से 2 1 का 2। अब हमारे पास 2 संख्या है तो मैं उसे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 को बदल के 2 गुणे 2 में लिखूंगा, तो 2 और 2। अब मैंने 4y को 2 भागों में बांटा है, तो ये y था तो ये भी दोनों y होंगे। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो वही जुड़ के वो माइनस के होंगे, तो दोनों माइनस लेना पड़ेगा। अब मैं -4 को हटा के इसके बदले रिप्लेस कर दूंगा -2 और -2 को रखूंगा, तो 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y और प्लस का 1। ठीक है, अब 2 2 का पेयर, एक पेयर ये रहा और एक पेयर है, यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारे पास 2, क्योंकि 4 के पहाड़े में 2 तो नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 दोनों जगह आ रहा है। 2 के पहाड़े में 2 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो 2 बाहर, 2 के साथ y भी बाहर, क्योंकि दोनों जगह y भी है। अंदर आएगा हमारे पास 2y माइनस 2y पूरा बाहर चुका है, बचेगा 1, फिर माइनस, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे 1 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 2y माइनस 1। ठीक है, मतलब सेम कीमत रख देनी है। अब जो सेम है उसे एक बार लिख लो, तो 2y माइनस 1, और जो बाहर उसे ले लो, तो 2y माइनस का 1। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं हमारे पास, कुछ और तो नहीं बोला। ओके, सो 2y माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है, तो देखो जब कोई सेम संख्या 2 बार आती है ना, तो उसे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेम संख्या होती है तब। हाँ चलिए, सो आई होप 5वां वाला क्लियर हो गया होगा, 5वां वाला मैंने किस प्रकार से इसे निकाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। छठे की बात करेंगे, तो छठे में हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 3। तो पहले पद का अंतिम पद से गुणा करेंगे, आएगा 5 2 3 6, सॉरी 6 आएगा 6। एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। अब मुझे 2 3 6, मतलब हमें एक की कमी पड़ रही है क्योंकि मुझे 7 बनाना है। ठीक है, तो मैं एक खुद से ले लूंगा, एक एक है, तो 2 3 6 गुणे 1, ये संख्या रख दूंगा मैं 6 और 1। x था तो x को 2 भागों में बदला है, मतलब 7 को मैंने 2 भागों में बटाया 6 और 1 में, क्योंकि और दोनों को प्लस रखेंगे ना तभी वो जुड़ के 7 बनेगा। तो मैं 7x को हटा के रिप्लेस करूंगा 6x और प्लस 1x को, मतलब रखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x और प्लस का 3। यहाँ कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, 2 2 पेयर बनाएंगे तो 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 और 2 दोनों ही आते हैं, तो 2 बाहर निकाल लेंगे और 2 के साथ आएगा x, तो अंदर आएगा हमारे पास x प्लस 3, क्योंकि x तो बाहर जा ही चुका है और 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आते हैं, प्लस यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं तो एक खुद से, और यहाँ पे x प्लस 3, जो सेम ब्रैकेट है उसे सेम रखेंगे, तो x प्लस 3, और जो संख्या बाहर रखी है उसे बाहर लिखेंगे 2x प्लस 1। अब दोनों संख्या अलग अलग है तो इन्हें ब्रैकेट में नहीं रख सकते, हमारा आंसर यही हो जाएगा x प्लस 3 और 2x प्लस 1, x प्लस 3 2x प्लस 1। ठीक है, हमारा आंसर छठा भी परफेक्ट है। रफ करके बढ़ते हैं हम आगे की तरफ फटाफट, क्योंकि इस बार मेरे फ़ोन की स्टोरेज थोड़ा फुल हो गई है। ठीक है, सो अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट का भी डिमांड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करते रहोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं फटाक से आपके लिए रिक्वायरमेंट आपको, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता रहूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 7 में लिखा है x माइनस 1 ए पी ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट दोनों एक अवयव होए तो के की कीमत शोधो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास पी ऑफ एक्स समीकरण दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का रूट में 2। अब जो अपना पास से क्या दिया है, x माइनस 1 है, बराबर रखेंगे 0, तो इसको 2 जाने देंगे, तो x बराबर आएगा हमारे पास प्लस का 1। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x रखा है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, x की जगह रखूंगा यहाँ पे प्लस x का वर्ग प्लस के, यहाँ पे 1 और प्लस का रूट में 2, बराबर रख देंगे 0। ठीक है, तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस 1 का किर से करेंगे तो वो भी क्या आएगा, और प्लस का रूट में 2, बराबर आएगा 0। अब बाकी संख्या को उधर जाने देते हैं हम, तो 2 को उधर जाने देंगे तो के बराबर हमारे पास 2 माइनस का हो जाएगा ये, और रूट को भी जाने देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का रूट में 2। ठीक है, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हमारे पास, तो के बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 2 प्लस में रूट में 2। ठीक है, आया कैसे आप समझ सकते हो, अगर 2 का मैं माइनस से करूँगा तो माइनस 2 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस रूट 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास के का परफेक्ट तरीके से आंसर। आप आंसर भी चेक कर सकते हो, माइनस का 2
प्लस √2। परफेक्ट आंसर हमारे पास। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में दिया हमारे पास अवयव पाड़ो 1/8 a घन प्लस 1/125 b घन, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1/8 a घन प्लस 125 b घन। अब ये जो फॉर्मूला लग रहा है ना, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a घन प्लस b घन, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b अंदर आता है a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। अब वाला फॉर्मूला है हमारे पास। अब फॉर्मूला देखो हमारे पास, अगर इसका फॉर्मूला लगाना है ना हमें, तो पूरी कीमत को पहले घन में लेना पड़ेगा। देखो अभी हमारे पास सिर्फ a के ऊपर घन है, ना कि पूरी संख्या के ऊपर। तो पूरी संख्या का घन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगा 1/2 a की घात 3 हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे भी लिखेंगे तो 1/5 यहाँ पे b की घात हो जाएगा 3। देखो 2 का घन होता है 8 और 1 का घन भी एक घन हो जाएगा हमारे पास। सेम यहाँ पे भी करेंगे तो 5 का घन होता है 125। अब मैंने क्या किया, पूरी संख्या को a और b में बदल दिया। ये संख्या को हम a ले लेंगे और इस संख्या को लेंगे हम सीधा b। कीमत रखते हैं हमारे पास सीधा, तो कीमत रखेंगे हमारे पास 1/2 a प्लस 1/5 b, ठीक है। नेक्स्ट करें हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास a का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1/2 a का स्क्वायर, फिर माइनस a की कीमत 1/2 a, b की कीमत हमारे पास 1/5 b, और लास्ट में हमारे पास है 1/5 का 5b का वर्ग, यहाँ वर्ग है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन एक बार लास्ट वाला निकालते हैं हमारे पास। तो 1/2 a प्लस में 1/5 b, यहाँ पे हमारे पास देखो अगर मैं 1 का वर्ग निकालूंगा तो 1 आएगा, बटे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो हम 4a² ले सकते हैं इसे, क्योंकि a का वर्ग a² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी कोई देखो 1 से 1 का गुणा करूंगा तो 1, बटे 2 से 5 का करूंगा तो 10, और a और b है तो a b हो जाएगा यहाँ पे, प्लस तो a का वर्ग 1 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और यहाँ b² हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर यही बन जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। देखो 1/2 a प्लस 1/5 b, और यहाँ पे 1/4 a² माइनस 1/10 ab और प्लस 1/25 b²। हमारा आंसर परफेक्टली सर्टिफाइड है, ठीक है। देखिए बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो गई है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो माफ करना। चलिए तो बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाइन की बात करते हैं। 9 में हमारे पास दिया है घननु मूल्य मेड़व्य सिवाय नीचे नानी, देखो नीचे नानी कीमत मेड़व, जो अपने पास संख्या दी है 9 का 15 का घन माइनस 9 का घन माइनस 6 का घन, लेकिन ये ब्रैकेट में है हमारे पास, इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं दिया, इसलिए याद रखना। तो यहाँ पे क्या हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला सीधा लेना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ b³ और c³। फॉर्मूला बनता है 3a b c। तो हमारे पास देखो सब a³ वाले हैं, a³ b³ और c³, तो मैं डायरेक्टली कीमत रखने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास आंसर में लिखेंगे, देखो हमारे पास 15 यहाँ पे 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 9, फिर आ जाएगा हमारे पास, चलो मैं इसको एक बार चेंज अपने पास क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। तो देखो पहले a का घन है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 15 का घन, फिर b का घन है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9 का घन, फिर c का घन है तो माइनस 6 का घन, बराबर फॉर्मूला आएगा 3, a की कीमत क्या 15, b की कीमत हमारे पास माइनस का 9 और c की कीमत हमारे पास माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे हमारे पास। तो पहले 6 का करते देखा, 3 6 18 गुणे और 15 में 135 बराबर 18 गुणा करते हैं तो 18 पंजे 90 गुणे 18 3 36 नहीं 18 3 54 और 18 1 18 जोड़ते हैं तो 0 9 4 13 यहाँ से लेके 1, तो 6 8 6 14 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ले तो 2430 आ रहा है, 2430, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये निकलेगा 2430। एक बार आंसर चेक करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं। 2430 आंसर वेल परफेक्ट है। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के ऊपर। मैं विद फॉर्मूले के ऊपर बता रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, अपना आंसर कभी भी कोई गलत नहीं कर सकता। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला सूत्र बोलते हैं जिसे हम हिंदी और गुजराती के अंदर। ठीक है, रफ करते हैं। सो हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक 10वां और 11वां। तो 10वें में क्या दिया है? 10वें में दिया है x माइनस 4 a x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 24 नो एक अवयव हुए तो p ની કિંમત શોધો। जो બહુ ઇઝી છે આપણા પાસે। तो x ના ઘન माइनस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस पी ऑफ x मतलब पी एक्स प्लस का 24। अब हमें क्या रखना है? एक x माइनस 4 रखना है। तो पहले 0 मान लो, इस माइनस 4 को उधर लेके जाओ तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4। अब जहां जहां हमारे पास x दिया है वहां वहां 4 रखेंगे हम। तो यहाँ पे 4 का घन माइनस 5, 4 का वर्ग माइनस p, 4 और प्लस 24 बराबर रखेंगे 0। ठीक है, तो कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारे पास 4 का घन होता है 64 माइनस 4 का घन होता है हमारे पास सॉरी यहाँ पे 64, 4 का घन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग आएगा। तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16 और 16 पंजे 80, 80 माइनस 4 का पी से करेंगे तो 4p हो जाएगा हमारे पास और प्लस का आएगा 24 बराबर 0। तो इन सबको जोड़ लेते हैं तो 24 80। ठीक है, 80 तो नहीं जोड़ेगा क्योंकि 80 हमारे पास माइनस में है। 64 जोड़ लेते हैं। देखो 4 और 4 8, 2 और 6 हो जाएगा 8 और माइनस आएगा 80 माइनस का 4p बराबर 0। ठीक है, अब 88 में से 80 घटाएंगे ना तो बचेगा हमारे पास 8, 8 माइनस 4p। ठीक है, 4p बराबर 0। अब ये 8 को मैं उधर पहुंचा देता हूँ तो माइनस का 4p बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 दूनी 8। तो जो हमारे पास p की कीमत है ना, p की कीमत वो आएगी हमारे पास 2। ठीक है, p की कीमत आएगी 2। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, p की कीमत 2 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने कैलकुलेशन निकाला है। हाँ ओके, तो मुझे कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मतलब थोड़ा स्लो मतलब बोलिए, एग्जैक्ट मतलब क्या है, शायद तक मैं फास्ट बोलता हूँ। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, एज मैं लास्ट में ध्यान दिया मैंने। क्वेश्चन दिया है 103 और 107, 103 गुणे 107। तो हमें क्या करना है? गुणाकार કર્યા સિવાય 103 गुणाकार 107 ની કિંમત મેળવો। हमें गुणाकार नहीं करना है, गुणाकार के अलावा कुछ और करना है। मतलब गुणाकार तो आएगा लेकिन वो कैलकुलेशन के अंदर आएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इससे लिख देते हैं 100 प्लस 3 और इसके लिख देता हूँ 100 प्लस 7। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, ये ए की कीमत हो जाएगी, ए की कीमत, और ये हो जाएगी बी की कीमत। ए वापस से रिपीट आया तो ये इसको भी ए माना जाएगा, लेकिन बी रिपीट नहीं है तो इसको मानेंगे सी। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी और ए प्लस सी, इनको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी मैं रखूंगा ए ब्रैकेट में ए प्लस सी, फिर प्लस का बी, फिर लिखूंगा ए प्लस सी। अब नेक्स्ट मैं ए से ए क्या करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए का सी से करूंगा तो ए सी प्लस बी का ए से करूंगा तो ए बी और प्लस बी का सी से करूंगा तो बी सी। तो हमारे पास यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है 2 जगह, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बाहर नहीं लेंगे, अंदर बचेगा सी प्लस बी और प्लस का बी सी। ठीक है, अब जो हमने ए बी सी माना है ना उसको सेम रखेंगे। देखो तो ए की कीमत क्या मानी थी 100, तो 100 का वर्ग प्लस, अब ए की कीमत क्या है 100 है, सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 100 और ब्रैकेट के अंदर सी और बी है, तो सी की कीमत 7 और बी की कीमत 3, तो यहाँ पे 7 प्लस 3 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 7 गुणे 3 आएगा। ठीक है, चलो, तो 100 का जो वर्ग होता है वो होता है 10,000 प्लस, अब 7 3 10, 10 का मैं अगर 100 से गुणा करूंगा तो ये 1000 आ जाएगा प्लस 7 ये 21। इन सबको जोड़ूंगा तो हमारे पास देखो 2 संख्या है, 2 संख्या यहाँ पे भी, 2 संख्या यहाँ पे भी, तो बचेगा 21। अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो 2 संख्या यहाँ पे 10 है और 2 संख्या यहाँ पे भी, यहाँ पे 10 आएगा, बचा गया 1, तो आंसर हमारे पास 11,021 आएगा, जो कि हमारे लिए परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे पास 11,021। सो आई होप ये सारा का सारा वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो।
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी एज अ लिंक शेयर कर देना, बिकॉज क्या है उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कर सकते हो, दे दनादन, और मैं वीडियो बनाते रहूँगा, दे दनादन। चलिए, राम राम।